सो जुन बैच वेलकम। सबसे पहले हम लोगों ने आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का डेटा देख लिया। उसमें हमने और डेटा ऐड किया जो वर्ल्ड से फास्ट बढ़ रहा था, पर सारी इंडस्ट्री काम की नहीं थी, पर कुछ काम की जो इंडस्ट्रीज थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर ली। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, पहले यहाँ पे स्पेशलिटी कैम नहीं था, हमने ऐड कर दिया स्पेशलिटी कैम, ब्रू, फर्नीचर फर्निशिंग, 2-3 व्हीलर, ऑटो टायर, पर्सनल प्रोडक्ट। राइट, यहीं पे आपका और कोई सेक्टर ऐड हुआ है तो मैं देख लेता हूँ। यस, देखो फार्मा भी हमने ऐड कर दिया हेल्थ केयर में। राइट, और इंफ्रा में डिफेंस, इंडस्ट्रियल मशीनरी और प्लास्टिक प्रोडक्ट भी आपकी ग्रोइंग में ऐड होगी। तो ये सारे जो है ये सब आपके काम के सेक्टर है, पर जरूर याद रखिएगा ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं, क्योंकि पहले हमने डिमांडिंग सेक्टर सारे देख लिए थे। तो दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग, एवरेज ग्रोइंग और अभी समय आ गया है वर्स्ट ग्रोइंग सेक्टर देखने का। तो चलो हम आपके सबसे वो सेक्टर देखते हैं जिन्हें अवॉइड करना है, जिनकी तरफ आंख उठा के देखने का ही नहीं, क्योंकि उन सब सेक्टर के धंधे बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, पर अगेन वहां पे कुछ एरर भी हो सकती है। तो हम पहले स्टैंप लगा दे कि ये सब घटिया सेक्टर, उससे पहले कुछ एरर भी रेक्टिफाई करें और नक्की करें कि चलो ये सेक्टर पे काम करने जैसा है कि नहीं। तो मैं नीचे से ऊपर यानी घटिया से अच्छे पे आता हूं। हम लोगों ने तय किया था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं देखेंगे, तो उसका कोई डेटा नहीं देखा है। फूड एंड ड्रग रिटेलिंग को हमने अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं देखने वाले थे। मिसलेनियस कमर्शियल सर्विस नहीं देखने वाले थे। फिर आता है फाइबर्स एंड प्लास्टिक, सागर चौहान ने काम किया है, 25% का डी ग्रोथ। ये डिकेइंग सेक्टर है, इस सेक्टर से दूर ही रहना है, नो डाउट अबाउट इट। कंप्यूटर हार्डवेयर अगेन डिकेइंग सेक्टर, मंदार जी ने काम किया है, बट अवॉइड इट। फोटोग्राफिक प्रोडक्ट विथ 17% डी ग्रोथ, विशाल भाई ने किया है, यस वी नीड टू अवॉइड इट। कॉपर इंडस्ट्री, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी, -12%, अवॉइड इट। हेल्थ केयर सप्लाईज, -10%, अवॉइड इट। स्टोरेज मीडिया एंड पेरिफेरल्स, मोनार्क रावल ने काम किया है, -10% ग्रोथ, अवॉइड इट। गिफ्ट आर्टिकल, टॉयज एंड कार्ड्स, आपकी आर्ची गैलरी जैसी कंपनियां जो एक जमाने में हॉट हुआ करती थी, है ना, क्योंकि गिफ्ट ज्यादातर वैसे देते थे। आजकल तो मोबाइल पे या डे बोल दिया है, हैप्पी बर्थडे, कौन गिफ्ट लेके वो कार्ड लेके जाता है। राइट, तो ये इट इज एन डिकेइंग सेक्टर, 9% का डी ग्रोथ है। वो भी 9% मतलब CAGR है ना, हर साल 10% से घट रहा है। आईटी ट्रेनिंग सर्विसेज नॉट अ ग्रोइंग सेक्टर, मंदार जी ने काम किया है, यहाँ पे भी कुछ कंपनी आएगी, आपने नाम भी सुने एपटेक जैसी, पर देखो कोई ग्रोथ नहीं है धंधे में। जेट किंग, NIT लिमिटेड, कुछ नहीं होगा फिर ये सब इंडस्ट्री में। बिजनेस चाहिए, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, नथिंग कुड हैपन। पेपर एंड पेपर इंडस्ट्रीज डी ग्रोइंग। Industrial gases degrowing by 6%. Avoid it. Edible gases degrowing by 6%. Avoid it. Other apparel and accessories, if you have written -5%, then I need to check, because this is on one of the fastest growing sector of India. देखना पड़ेगा इधर। ये मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अदर अपैरल एंड एसेसरीज। देखो अदर अपैरल एंड एसेसरीज एक बड़ा सेक्टर, जहां पे टाइटन और पेज जैसी कंपनी आती है, आप देख सकते हो जबरदस्त ग्रोथ है, 17-11%, मतलब ये तो डबल डिजिट ग्रोथ हुआ। राइट, अब राज्य एक्सपोर्ट जैसी कंपनियां भी आती है, डायमंड एक्सपोर्ट्स, ज्वेलरी की कंपनियां, वैभव ग्लोबल। राइट, तो ये सेक्टर में ही ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी आती है, जिसमें कल्याण ज्वेलर, राइट, PC ज्वेलर। तो ये सेक्टर बहुत बड़ा है। पर इतना याद रखना दोस्तों कि कोई भी कंट्री जो डेवलपिंग से डेवलप्ड हो रही हो, वहां पे अदर अपैरल एंड एसेसरीज में बूम बढ़िया मिलता है, क्योंकि लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है, तो ग्रोथ तो आना ही है। यूं ही थोड़ी ना टाइटन को 17% ग्रोथ मिला है, पर आपकी बाजी बिगाड़ता है ये राजेश एक्सपोर्ट। राइट, तो ये एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपको। अलग से एक अलग सेक्टर आपको ज्वेलरी, डायमंड की कंपनी का और गोल्ड के जो शोरूम है
उनका अलग करना पड़ेगा। जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर, पीसी ज्वेलर, इन सबको आप साथ में कंपेयर कर सकते हो, देखो ग्रोथ कितना आता है, राइट। राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल, इन लोगों को आपको अलग करना होगा। साथ में जब आप पेज को कंपेयर कर रहे हो तो पेज को लक्स इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्री, रूपा, डॉलर, इन सब से कंपेयर करना पड़ेगा हमें, राइट। तब आपको प्रॉपर वे में ये सेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दोस्तों ये एरर को रेक्टिफाई करते हुए सीधे सीधा ये ग्रोथ देखते हुए इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री देता हूं अदर अप्रैल को डिमांडिंग इंडस्ट्री में, राइट, बिकॉज दिस इज एन एरर, राइट फ्रेंड्स। तो अदर अप्रैल्स किधर आएगा, डिमांडिंग सेक्टर ही है, गॉट इट। तो इसको अभी हम लोग अदर अप्रैल को, चलो अभी मैं ऐड कर देता हूं, बाद में भूल जाए इससे, तो यहीं पे रिटेल में आएगा ये, राइट। और रिटेल में यस ये फर्स्ट इज ग्रोइंग है, डन। चलो अदर अप्रैल भी आपका आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स अ डिकेइंग सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट अ डिकेइंग सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सिगरेट में सबसे बड़ा खिलाड़ी आईटीसी, तो आईटीसी में मेजर बिजनेस सिगरेट का है, कोई ग्रोथ नहीं है। पर आईटीसी में पर्सनल प्रोडक्ट जो है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है 15% से। तो जब भी आप पर्सनल प्रोडक्ट का डेटा बना रहे हो, आईटीसी का डेटा भी लेना पड़ेगा, राइट। सो हियर सिगरेट को हम कहेंगे यस इट इज अ डिकेइंग सेक्टर, और बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इसको। टेक्सटाइल -2%, देखो टेक्सटाइल एकदम डिकेइंग तो नहीं होना चाहिए, ये ग्रोथ इसका नहीं होगा, क्योंकि ये वर्षों पहले ज्यादातर टेक्सटाइल की कंपनियां निफ्टी में हुआ करती थी, राइट। अभी निफ्टी में टेक्सटाइल की कंपनियां नहीं है, लेकिन डिकेइंग हो एकदम माइनस में ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है, आलोक टेक्सटाइल, आप जानते हो एनसीएलटी के काम चल रहे थे, कंपनी में प्रॉब्लम थे, डेब्ट रिपे नहीं कर पा रहे थे, तो बिजनेस भी नहीं था। तो ये जो धंधा आप देख रहे हो 8,000 9,000 करोड़ से 3,000 करोड़ आ गया, इसे आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो पूरे टेक्सटाइल का डेटा बिगाड़ेगा। अब असल में ये जो धंधा है ये कहीं और ट्रांसफर हो गया है, राइट, लेकिन इससे आपको एक गलत डेटा मिलेगा, सो यू विल हैव टू डिलीट। किसने किया है काम, चलो मैं देख लेता हूं, लेकिन ये डेटा को डिलीट कर दो, तभी आप टेक्सटाइल में प्रॉपर देख पाओगे, राइट। पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते टेक्सटाइल इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोइंग सेक्टर, मेरे को कल से माल लेना है मैं पहला टेक्सटाइल लेना चालू करूं, गलत बात है, राइट। ग्रोथ है पर इतना अच्छा नहीं है, अभी ये ग्रोथ से हमें पैसे इतने तेजी से नहीं बनेंगे यहाँ पे हमारे, राइट। ये सब जो कंपनियां देख रहे हो यहाँ पे आप, कुछ रेमंड जैसी कंपनियां निफ्टी में एक जमाने में थी, अरविंद, बॉम्बे डाइंग, ये सब कंपनियां निफ्टी 50 की कंपनियां थी एक जमाने में। क्यों ये नीचे आ गई, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, राइट। सो टेक्सटाइल डेटा भले रेक्टिफाई करे पर ग्रोइंग में तो नहीं आएगा। अदर लेजर फैसिलिटी, चलो मैं देख नहीं पाऊंगा अदर लेजर फैसिलिटी को, परमिशन एक्सेस करनी पड़ेगी, लेकिन अदर लेजर अभी बिल्कुल ग्रोइंग नहीं है। भविष्य में ये अच्छा ग्रोइंग बन सकता है, राइट। अभी इंडिया में ऐसा टाइम नहीं आया है कि लेजर की कंपनियों को ग्रोथ जबरदस्त मिले, बट वी नीड टू फोकस ऑन दिस सेक्टर ऑल्सो। कमर्शियल व्हीकल डिकेइंग सेक्टर है, -1%। पब्लिशिंग, अगेन हमने कल ही बात कर दी थी, डिकेइंग सेक्टर, प्रिंट मीडिया आता है इसके अंदर। नॉन ड्यूरेबल हाउस होल्ड डिकेइंग, एसेट मैनेजमेंट सेक्टर एएमसी, ये सेक्टर में अगर डिके हो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्टर डिकेइंग नहीं हो सकता है दोस्तों, लेट मी चेक इट। भले ये लाइफ इंश्योरेंस जितना फास्टेस्ट ग्रोइंग ना हो, पर बुरा नहीं है, कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेट मी सी। देखिए एचडीएफसी एएमसी का ग्रोथ कितना है, 9% ग्रोथ, बुरा नहीं है, राइट, अच्छा ग्रोथ है। यहाँ पे आपकी दूसरी जो बड़ी एएमसी है वो तो अभी लिस्ट भी नहीं है, जैसे एसबीआई एएमसी स्टिल नॉट लिस्टेड, पर एचडीएफसी 9%। अब ये गेम कौन बिगाड़ रहा है, आपकी एनएएम इंडिया, ये नाम इंडिया कौन है, रिलायंस म्यूचुअल फंड। तो आपको पता ही है रिलायंस म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम चल रहे थे, एडीएची ग्रुप की कंपनी थी तो इसको खरीद लिया एनएएम ने। तो सेम लाइक आलोक, या फिर सेम लाइक आप कह सकते हो रुचि सोया, राइट।
अब जहां पे आप इनके ये धंधे देखोगे तो ये गेम बिगाड़ेगा आपकी। देखो मैं इसको डिलीट करके देखो तो ग्रोथ आ गया है यहाँ पे 5%, राइट। तो डिके नहीं है, आपको एएमसी को मानना पड़ेगा इट इज ग्रोइंग सेक्टर, फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं है, पर डिके तो नहीं हो सकता ना, राइट। सो हियर वी विल रेक्टिफाई द ईयर। मैं सागर भाई क्या करता हूं, मैं ये डेटा यहाँ पे अभी ये डिलीट कर देता हूं, राइट, ताकि यहाँ पे प्रॉपर डेटा हमें मिल सके। यस, ये भी डन। चलिए ये क्लियर हो गया हमें यहाँ पे। जस्ट मिनट, चलो डिलीट नहीं करता हूं मैं यहाँ पे, खाली ये दो का 4.53 में सीधा मैन्युअली लिख देता हूँ यहाँ पे 4.53%, ताकि आपने जो मेहनत करके डेटा लाया है वो बेकार नहीं चला जाए, राइट। तो चलो एएमसी इज अ ग्रोइंग सेक्टर, नॉट डिमांडिंग सेक्टर बट ग्रोइंग, राइट। 4.53 डन। उसी प्रकार से अदर अप्रैल का कितना था, ओके ये तो अलग अलग करके देखना पड़ेगा, बराबर ना, बट यस मोर देन 10%, राइट। मैं यहाँ पे 10% लिख देता हूं ताकि आपका यहाँ पे हो जाए। चलो हाउस होल्ड प्रोडक्ट -1, बराबर है, बात है विशाल भाई, कोई ग्रोथ नहीं है। कंटेनर एंड पैकेजिंग नो ग्रोथ सागर भाई, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नो ग्रोथ, नो नीड टू फोकस। जिंक 0%, फॉरेस्ट 0%। फॉरेस्ट में कौन सी प्रोडक्ट आएगी आपकी, सेंचुरी प्लाई जैसी कंपनियां। टेलीकॉम सर्विसेज, ये भारती जैसी कंपनी आएगी, राइट, भारती, वोडाफोन। देखो इनका कोई भी प्रकार का ग्रोथ नहीं था पिछले इतने सालों से, इसीलिए कंपनियों ने अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया। पोस्ट कोविड अच्छा ग्रोथ है, राइट, पर ये हम पोस्ट कोविड के डेटा में देखेंगे, अभी हम इसे डिमांडिंग में नहीं डालेंगे। शुगर 1%, नॉट अ गुड ग्रोथ। कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल जिसमें मारुति जैसी कंपनी आती है 1%, नॉट अ गुड ग्रोथ, राइट। यहाँ पे आपका जो गेम जो बिगड़ रहा है वो किधर से बिगड़ रहा है, देखो 1% का ही ग्रोथ आ रहा है, बराबर ना। ओवरऑल मतलब पूरे सेक्टर में कुछ इतना ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या मारुति हो, right. Heavy electrical equipment again 1%, not a good growth. Petrochemical, electronic component, IT network equipment, ये सब एवरेज ग्रोथ है। तो ये सेक्टरों पे दोस्तों हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, पर इनमें से जो कुछ सेक्टर बाहर निकल के आए हैं, जो कुछ एरर वाले थे, वो हमने यहाँ पे हमको डाल देने पड़ेंगे ताकि हम उधर भी ध्यान रख सके, राइट। तो मैं यहाँ पे वो सेक्टरों को भी लिख देता हूं। तब तक मैं आपको बता दूं, हमने अभी जो सेक्टर देखे ये अवॉइड सेक्टर है, डेंजर सेक्टर है, जिधर डिकेइंग इंडस्ट्री आती है, बिल्कुल ध्यान ये सेक्टर पे नहीं देना है, राइट। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर देखेंगे, करंट ईयर हाई ग्रोथ। ये तो हमने प्री कोरोना देखा, अब कोरोना के बाद क्या चल रहा है, क्या कोई बदलाव आया आपके सेक्टर में, ऐसा तो नहीं है। चलो देख लेते हैं करंट ईयर में कौन बढ़ रहा है वैसे सेक्टर, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।